जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 14 अगस्त 1947 वो दिन जब दो टुकड़ों में बंट गया था भारत का बंटवारा किसी भी विभीषिका से कम नहीं। इसका दर्द आज भी देश को झेलना पड़ रहा है। भारत के लोगों ने लाखों कुर्बानियां देकर ब्रिटिश हुकूमत से आजादी प्राप्त की थी, लेकिन भारत की आजादी के साथ देश का भी विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। विभाजन से पहले पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। अंग्रेजों की साजिश का ये प्रतिफल था कि भारत को बांटकर एक अन्य देश खड़ा किया गया। ये विभाजन साधारण नहीं था। वैसे कोई विभाजन साधारण नहीं होता, लेकिन भारत का मामला और भी दर्द भरा है। विभाजन की घटना के मद्देनजर 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास का एक गहरा जख्म है, ऐसा जख्म जो हमेशा ताजा रहता है। ये वही दिन है जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना। बंटवारे की शर्त पर भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। इस विभाजन में भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े किए। इस बंटवारे ने बंगाल का भी विभाजन किया गया, जिसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत का बंटवारा हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण नहीं। इस ऐतिहासिक घटना के कई खूनी मंजर देखे। भारत का विभाजन सबसे खूनी घटनाक्रम का दस्तावेज बन गया, जिसे हमेशा उलटना पलटना पड़ता है। दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचते ही रातों रात लाखों लोग अपने ही देश में बेगाने और बेघर हो गए। धर्म, मजहब के आधार पर लाखों लोग न चाहते हुए भी इस पार से उस पार जाने को मजबूर हुए। इस अदला बदली में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। कातिलाना हमले में जो लोग बच गए, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तहस नहस हो गई। विभाजन की ये घटना सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गई। ये किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था। ये दर्द गाहे बगाहे अब भी हरा हो जाता है। ये दिवस उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर है, जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई या अपनी जड़ों को छोड़ा। इसी के साथ आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इस दिन के माध्यम से याद दिलाया जाएगा कि देश की आजादी के जश्न से पहले हमें उन्हें याद करना चाहिए, जिन्होंने पीड़ा और दर्द झेला।